उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद ने आज चार्ज संभाला है और उनसे हम ख़ास बातचीत करेंगे। इससे पहले सर बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि मदरसा बोर्ड एक तवील अरसे से ये कमेटी तश्कील नहीं हुई, लेकिन अभी हालिया दिनों में मुंतज़िमा कमेटी की तश्कील हुई, चेयरमैन का आपको ओहदा मिला। क्या तरजीही काम होंगे जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे और मदरसा बोर्ड को एक नई तरक्की तक ले जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। इस सपने को साकार करने के लिए हम सब प्रयास करेंगे और पता करते हैं ये सपना उनका कहाँ तक पूरा हुआ, कहाँ तक काम हो रहा है, इस पे हम काम करेंगे। शुरू से ही उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक बात और कह दी, सबका प्रयास। हम सब प्रयास करने के लिए आए हैं और 4 वर्षों में, साढ़े 4 वर्षों में प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसे के सुधार के लिए काफ़ी काम किए हैं। नई टेक्नोलॉजी, नई आधुनिकीकरण की चीज़ें जो हैं लगातार की जा रही हैं। हम सब बैठेंगे, इस पे बात करेंगे और आगे इसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, इसकी एक समीक्षा करके हम सब इसको, जो सरकार काम कर रही है उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मदरसा को एक नई बुलंदी तक ले जाएंगे, सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कंप्यूटर। एनसीईआरटी की जो सिलेबस मदरसे में दाखिल हैं उनकी किताबें नहीं मिल पा रही हैं, जो एनसीईआरटी के जो टीचर पढ़ाने के लिए हैं वो टीचर नहीं हैं। कैसे ये तमाम चीज़ें होंगी फिर? देखिए, आज मेरा पहला दिन है, अभी आधे घंटा हुआ है। अब हम पता करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। आपने कहा, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे इसके बारे में कि किताबें लग रही नहीं लग रही हैं, टीचर्स हैं कि नहीं है तो क्यों नहीं हैं, किताबें क्यों नहीं मिल रही हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी तो आज हमारा पहला, अभी तो आधे घंटे हुए हैं। अभी तो आपके कहने से मानेंगे भी नहीं इस बात को। अभी तो इसकी पूरी बातचीत होगी हमारी। हाँ, लेकिन कई तथ्य ऐसे हैं कि जब बोर्ड में 25,000 फॉर्म आते थे, उस ज़माने के जो स्टाफ रखे गए थे, आज जब लाखों फॉर्म आते हैं वही स्टाफ आज भी काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि स्टाफ को बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें हैं, अब आने के बाद हम सब इस पे काम करेंगे। कहाँ दिक्कतें हैं, सरकार चाहती है, सरकार की मंशा साफ है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आपके कहने के हिसाब से अब आने वाले दिनों में हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, इस पर जो है इसको दूर करेंगे। है कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुसलसल मदरसा बोर्ड पे काम कर रहे हैं, सुधार पे काम कर रहे हैं और सुधार हुआ भी। और कई हज़ार मदरसे ऐसे हैं जो जिनको पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए और वो मदरसे के से खारिज हो गए। लेकिन अहम सवाल ये है कि इस 4 साल, साढ़े 4 साल के दौरान एक भी मदरसे ना ग्रांट पे लिए गए और ना ही उनको मान्यता दी गई। अब फिर वही बात, अभी हम आए हैं, हम इसको पूछते हैं कि क्या बात है, चीज़ों को देखते हैं, ग्रांट कहाँ से है, रुकावट क्यों है या मान्यता क्यों नहीं हो रही है, इसकी समीक्षा की जाएगी, बात करेंगे। कुछ दिन का मौका दीजिए, इंशाअल्लाह सब चीज़ें हम बताएंगे, सब चीज़ें करेंगे। कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ रुकावटें हैं, उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। सरकार की मंशा ठीक है, हम उस पर आगे ले जाएंगे, उन चीज़ों को करेंगे। तालीम को मज़ीद बेहतर करने से, चूँकि बेहतर से बेहतर होती जा रही है और बोर्ड्स की तालीम जो शिक्षा है, मदरसा बोर्ड की तालीम को बेहतर करने के लिए और क्या-क्या इक़दामात कर सकते हैं आप? चूँकि ज़ाहिर है कि एक कुछ दिन हो गए ऐलान हुए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का नाम, आज आपने चार्ज भी सँभाला है, तो कुछ तो सोचा होगा इस बारे में? देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी तालीम में बीती है। मैं क्लास 1 से लेकर पीएचडी तक, और मैं खुद एक छोटे से स्कूल का डायरेक्टर हूँ और काम कर रहा हूँ। चीज़ें, तालीम का दायरा बढ़े, तालीम अच्छे से हो, इस पे हमें काम करना है। और हमारी कौम की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएँ। तालीम बढ़ेगा, चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी। मदरसा के सिलसिले में बहुत सारी तनकीद होती हैं और ये भी इल्ज़ाम लगता है कि मदरसे गैर कानूनी तौर पे चलते हैं, तमाम तरह-तरह के ये है। इन तमाम चीज़ों को एक बेहतर छवि बनाने के लिए आप क्या देखिए, प्रयास करेंगे? मदरसा हमारे समाज की, हमारे कौम की बहुत पुरानी एसेट है। अल्लाह के नबी के ज़माने से मदरसे का कंसेप्ट है, चला आ रहा है। कुछ लोगों के कारण से पूरे मदरसा सिस्टम को आप कह नहीं सकते। इस मदरसे ने न जाने कितने आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट, बैंक अफ़सर, तमाम चीज़ें दी हैं। आप पॉज़िटिव सोच पे चलिए,
जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उस पे बताइए कि इस तरह से ऐसी ऐसी नौकरियों में हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे लोग हैं। जो कमियां हैं उसको ठीक है, उस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, मदरसे के पढ़े हुए लड़के आज तमाम बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, अच्छी जगहों पे हैं। तो उनका एक प्रोग्रेसिव सोच के तहत हम उनको शाबाशी देते हैं, और जो कमियां हैं उसको फिर हम सोचेंगे कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर काम करेंगे। टोपी से टाई तक बहुत नेताओं का बयान है कि टोपी से टाई तक ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? अब बहुत से नेताओं का जो बयान है उनसे पूछ लीजिए कैसे ले जाएंगे। टोपी कहाँ से बीच में आ गई? टोपी तो हमारी इबादत के लिए है, सियासत कहाँ से ला रहे हैं इसमें टोपी के बीच में? 70 साल से टोपी पहनाया गया है, अब मुसलमान जाग रहा है, मुसलमान मुख्य धारा में आ रहा है। टोपी की सियासत हमसे न करिए। टोपी हम नमाज के वक्त लगा लेते हैं और सियासत में टोपी उतार देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तादाद है जो मदरसे में पढ़ते हैं, उसमें ख़ास तौर से ज़्यादातर गरीब के बच्चे होते हैं। उन तमाम बच्चों के भविष्य को और बेहतर करने के लिए मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूँ, कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मदरसा बोर्ड एक ज़िम्मेदार है और पूरी ज़िम्मेदारी से आप पूरा काम निभा रहा है। मैंने कहा ना, थोड़ा हमको वक्त दीजिए, हम इन चीज़ों को देखते हैं कैसे क्या है, क्या चीज़ें हैं। इतनी बड़ी सरकार की योजनाएं हैं, लंबा चौड़ा बजट है, टीचर्स की अच्छी सैलरी है, सारा कुछ चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो काम भी हो रहा है। लेकिन कुछ अगर दिक्कतें हैं तो उनको देखा जाएगा कहाँ रुकावटें आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, और एकदम एक सिरे से हम खारिज नहीं कर सकते। मदरसे ने बहुत काम किए हैं, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक तमाम जगहों मदरसों ने काम किया है। एक कुछ लोगों के कारण से पूरे मदरसा के आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इस पे काम होगा आने वाले दिनों में। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार जावेद साहब ने आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला है, और ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि अभी जायज़ा लेंगे, उसके बाद जो तरक्याती काम है या जो बेहतर इक़दामात हो सकते हैं उस पर पेशकदमी की जाएगी। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।